स्मरणीय तथ्य में देखेंगे महाजनपद एवं उसकी राजधानी को। तो मगध की राजधानी गिरिवर्ज या राजगिरह थी। मगध की राजधानी गिरिवर्ज या राजगिरह भी थी। अंग अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा थी। बज्जी की राजधानी वैशाली थी। बज्जी की राजधानी वैशाली थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। वत्स की राजधानी कौसंबी थी। वत्स की राजधानी कौसंबी थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कंबोज की राजधानी हाटक थी। कंबोज की राजधानी हाटक थी। अस्मक की राजधानी पोटली। अस्मक की राजधानी पोटली थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। मल्ल की राजधानी कुशावती थी। मल्ल की राजधानी कुशावती थी। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र कंपिल्य। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र कंपिल्य थी। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। चेदी की राजधानी शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। आगे देखेंगे मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। तो मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोडस कहा था। तो सेंड्रोकोडस जो है चंद्रगुप्त को किसने कहा था? तो जस्टिन ने कहा था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मुद्रा राक्षस को लिखा है विशाखदत्त ने। अगला प्रश्न है चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध जो है राजनीति से है। अगला आगे देखेंगे चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई थी। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक का नाम जो है इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो जैन धर्म जो है किससे दीक्षा ली थी? भद्रबाहु से दीक्षा ली थी जो जैन धर्म को मानता था। अगला प्रश्न आगे देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। तो बिंदुसार को भद्रसार कहाँ कहा गया है? तो वायु पुराण में कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। तो जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है और वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है बिंदुसार को। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। तो किसने 16 राज्यों का विजेता बिंदुसार को बताया है? तो बौद्ध विद्वान तारानाथ ने। आगे देखेंगे बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पे बैठा था।
अशोक कब बैठा? 269 ईसा पूर्व। अपने राज्याभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था। अशोक अपने राज्याभिषेक के समय अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। तो अशोक वर्धन कहाँ कहा गया है? पुराणों में अशोक को कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। तो अशोक नाम जो है मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। भ्राभु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो किस अभिलेख में बताया है? भ्राभु अभिलेख में बताया है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्नी की यात्रा की। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया गया तथा 20वें वर्ष में लुम्नी की यात्रा की थी। इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया था। तो कलिंग पर आक्रमण जो कब किया गया था? 261 ईसा पूर्व अशोक के द्वारा किया गया था। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की भिक्षा ली थी? तो उपगुप्त से ली थी। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख 7वां एवं रुम्मीदेई है। तो सबसे लंबा 7वां अभिलेख है और सबसे छोटा अगर पूछेगा तो रुम्मीदेई इसका जवाब होगा। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। तो अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में कितने प्रांत थे? 5 थे। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किसने किया? तो अशोक ने किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अमराइक लिपि का प्रयोग हुआ है। याद रखेंगे, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में किया गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो पशु बलि की निंदा जो की गई है अशोक के पहले शिलालेख में की गई है। वहीं 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो पहले में पशु बलि की निंदा और 6ठे में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। तो मौर्य वंश ने कितने वर्ष तक शासन किया? 137 वर्षों तक शासन किया। आगे देखेंगे, कुषाण वंश के संस्थापक जो थे कुजुल कडफिसेस को माना जाता है। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। तो कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर तथा द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। तो शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में की गई थी, जिसका प्रयोग भारत में वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे, इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे। पहला, चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे और चरक जो थे आयुर्वेद के विद्वान थे। दूसरा, आगे देखेंगे, बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। तो गांधार शैली तथा एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। तो रेशम मार्ग का प्रारंभ किसने करवाया था? तो कनिष्क के द्वारा कराया गया था। आगे है, कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो कुषाण वंश के समय में हुआ था। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ।
कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। आगे देखेंगे, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा और संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। इसे भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और कविराज भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे है, इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल का फाहियान भारत आया था। इसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। तो प्रश्न आएगा, फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरि, बराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धन्वंतरि, बराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुमारगुप्त के द्वारा की गई। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धान किया था स्कंदगुप्त के द्वारा। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धान किया गया था स्कंदगुप्त के द्वारा। अंतिम गुप्त शासक जो था विष्णुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक जो था वो विष्णुगुप्त था। आगे देखेंगे, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। मतविलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम इसी वंश से संबंधित हैं। तो मतविलास प्रहसन के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसका संबंध पल्लव वंश से है। महाबलीपुरम के 81वां रथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। महाबलीपुरम के 81वां रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। इसने वातपीकोंड की उपाधि धारण की थी। तो वातपीकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा धारण किया गया था। आगे है, कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो दंडी के द्वारा पुस्तक लिखी गई 10 कुमार चरित्र, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे।